अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की वजह से दरिया रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया रावी का सैलाबी पानी लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके मांगा मंडी, फर्रुखाबाद और गिरदोनवाह की आबादियों में भी दाखिल हो गया। सैलाब के पेश नज़र मुतादिद बस्तियां खाली करवा ली गई हैं। पाक फौज समेत रेस्क्यू इदारों ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इस रिपोर्ट में दरियाई रावी में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से नानू डोगर बस्तियां जेर आब आ गईं। मांगा मंडी और करीबी गाँव सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। पाक फौज और मुतलका इदारों ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन के लिए जरूरी इकदाम शुरू कर दिए। तहसील रायवंड में चोंग, थीम पार्क, मांगा मंडी, मौलनवाल और शाहपुर के इलाकों में 1000 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतअद्दिद देहात की सड़कें भी सैलाबी पानी की नजर हो गयी। चंद मकामात पर रिहायशी आबादियों को बचाने के लिए बंद भी तोड़े गए। शाहदरा के करीब बालादरी का इलाका भी डूब गया, जबकि फर्रुखाबाद भी जेर आब आ गया। पानी घरों में दाखिल। इंतजामिया ने स्पीकर्स पर ऐलानात करके इलाका मकीनों को घर खाली करने की हिदायत दी। इलाका मकीन कहते हैं, गुज़श्ता रात से कुछ नहीं खाया, 5-5 फुट पानी जमा है, बच्चों को कैसे सिलाएं। हमारे जितने एनिमल्स थे उसमें बकरियां, बकरे और भैंसें ये सारे डूब गए हैं। ठीक है, पौधे हमारे काफ़ी ज़ाया हो गए। पूरा रकबा हमारा पानी में आ गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इंतजामिया की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए, जिनमें सिविल डिफेंस, तिब्बी और दीगर अमला तैनात कर दिया गया है। मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आकिब कुरैशी के साथ अदनान भट्टी, GNN न्यूज़ लाहौर। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद पानी शाहदरा के मुल्हिका इलाकों की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। फर्रुखाबाद के बाद इमामिया कॉलोनी और गिरदोनवाह के इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। दूसरी जानिब मांगा मंडी और मोहम्मदवाल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सरफराज अहमद से, जो इस वक्त इमामिया कॉलोनी के करीब मौजूद हैं। सरफराज, बताइएगा। दरियाई रावी में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पानी की सतह में भी इजाफा होता जा रहा है और दरियाई रावी में शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त 2,17,000 क्यूसेक पानी का जो बड़ा रेला है वो गुजर रहा है। और जो सैलाब का पानी है वो शाहदरा से मुल्लिका जो आबादियां हैं उनमें जो है वो दाखिल हो चुका है। और शाहदरा से जो मुल्लिका आबादियां हैं, जिनमें फर्रुखाबाद, इमामिया कॉलोनी और मोहलनवाल हैं, इन इलाकों के अंदर जो है वो पानी इस वक्त पहुंच चुका है और उसकी वजह से शहरियों को जो है वो यहाँ से नकल मकानी जो है वो करना पड़ रही है। और मैं इस वक्त फर्रुखाबाद के इलाके में जो है वो मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कई फुट पानी जो है वो इस वक्त फर्रुखाबाद के इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इमदादी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ से तमाम शहरियों को जो है वो यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। और यहाँ पर बिजली भी जो है वो मुनक़ते कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। ना सिर्फ फर्रुखाबाद बल्कि इसके जो करीबी इलाके हैं, इमामिया कॉलोनी और मोहलनवाल, वहाँ पर भी हमें जो है वो ऐसी ही सूरत हाल देखने में नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो सैलाब का पानी मौजूद है और इमदादी टीमें जो हैं वो वहां पर अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज 2,17,000 क्यूसेक का जब रेला दरियाई रावी में आया था, तो ये जो आबादियां हैं शाहदरा से मुल्लिका, वहां पर जो है वो अभी जो सैलाब का पानी है वो यहां पर दाखिल हो चुका है और यहां से जो लोग हैं उनकी भी नकल मकानी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो ना हो सके। लोग जो यहां पर आबाद थे उन्होंने अपने घरों को जो है वो ताले लगा दिए हैं, अपने घरों से जो कीमती सामान है उनको उन्होंने निकाल लिया है और उनका ऐसा कहना है कि जब तक यहां से पानी को नहीं निकाला जाता है तब तक वो वापस यहां पर नहीं आएंगे। ताहम अभी भी दरियाई रावी पर शाहदरा के मुकाम के ऊपर जो है वो ऊंचे दर्जे का जो है वो सैलाब है और जो इंतजामिया है उनका ऐसा कहना है कि अब इस सैलाब की कैपेसिटी जो है वो कम होगी और कल सुबह तक जो है वो सैलाब की कैपेसिटी कम होकर बिल्कुल नॉर्मल सतह तक पहुंच जाएगी। जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब-ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया और इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत की। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से नुकसानात बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी के नए ज़खायर की तामीर को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहा कि कई छोटे डैम्स बनाने की सलाहियत मौजूद है। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना है। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। NDMA, रेस्क्यू और तमाम इदारे
इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही हुई है। विफाक और चारों इकाइयां मिलकर आफात का मुकाबला करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया और इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी है। आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं। इस चैलेंज को वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज खुद जनरेट करने होंगे, हमें ये रिसोर्सेज खुद जमा करने होंगे और पाकिस्तान के अंदर सूबों में वफाक में मिलकर ये सख्त है कि इंशाअल्लाह हम अगर सिर जोड़ के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इसके वसाइल हम उसका हल ढूंढ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरियाए रावी शाहदरा का दौरा। कश्ती में सवार होकर सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सैलाब से नुकसानात के अजाले का वादा भी किया है। कहा कि पंजाब में 50,000 अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बर वक्त इंतजामात से ही ज्यादा तबाही नहीं हुई है। वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा को मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर सलाह मुतासरीन तक पहुंचेगी और नुकसान का इजाला करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में 50,000 लोगों और माल मवेशियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 38 बरस बाद आने वाले सैलाब में इंतजामात और इदारे अलर्ट न होते तो तबाही ज्यादा होती। मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब की आवाम से कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है, पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा को मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत कर दी है। इससे कबल सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा दरिया किनारे आबादियों को खाली करवा लिया गया है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी और अलीम खान भी मौजूद थे। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादराबाद के मुकाम पर पानी की सतह 7,54,964 रिकॉर्ड। पानी के बहाव में मामूली कमी के बावजूद सूरत हाल खतरनाक। खानकी के मुकाम पर पानी की सतह कम होकर 6,20,640 क्यूसिक रह गई। पानी का बड़ा रैला कादराबाद से हेड तरीमों की जानिब बढ़ने लगा है। दूसरी जानिब हाफिजाबाद में सैलाब से 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब और हज़ारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। भुआना, तांदलियावाला और फैसलाबाद के दीगर देहात भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब कई मकामात पर मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भटिया में सैलाब ने तबाही मचा दी। यहाँ वनी के तारड़, कोटयार मोहम्मद, कोट बख्श, असदपुर और कोट कादिरपुर समेत 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि जलालपुर भटिया से मंडी बहाउद्दीन का रास्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे इर्द के जो भी इलाके हैं, असदुल्लापुर और कोट जान मोहम्मद, कोट कादर बख्श, बैक अहमद यार, ये सारे पानी की जद में आ गए हैं। इसके अलावा हमारे गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है और हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पानी का बहाव जो है वो ऐसा ऐसा कम हो रहा है, लेकिन मेन जो बुनियादी सहूलियात है ना वो इंतजामिया की तरफ से हमें नहीं दी जा रही। चिन्नौर की तहसील भवाना और फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए और हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गई हैं। सरगोधा के इलाके कोट मोमिन के करीब पानी खेतों और मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक यहाँ अब तक 2,500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाबी रेला आइंदा 2 से 3 रोज में झंग और मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल होगा। जनूबी मुल्तान में जलालपुर, पीरवाला, शेरशाह, बस्ती मलूक में सैलाब का खदशा है। वज़ीराबाद में नाला पलखू से मुल्हिका आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। कई फीट पानी जमा होने से घरेलू सामान बर्बाद हो गया है। सियालकोट शहर में लोग घरों में महसूर हैं। पोश इलाकों से लोगों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाए चनाब हेड सलमान की में 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सैलाब से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए।
सैलाब से गुजरात और वजीराबाद में तबाही, पानी घरों में दाखिल, शहरियों की नकल मकानी तेज, नाला पलखों में पानी की सतह कम होना शुरू, खाना न छत, मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दरिया चनाब वजीराबाद के मकाम पर सैलाब के बायस वजीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शिगाफ पड़ गए। सैलाब का पानी फसलों को तबाह करते हुए आबादी में दाखिल हो गया। वजीराबाद में मुस्लिम रोड जिना कॉलोनी में पानी दाखिल होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। नाला पलखों से मुल्हिका, सोहदरा और नईम कॉलोनी मुकम्मल सैलाब की लपेट में है। कई फीट पानी घरों में खड़ा होने से सामान बर्बाद हो गया। मुतासरीन का कहना है कि बिजली है न राशन और न ही कोई रिलीफ कैंप मौजूद है। पर ना हमारा सामान बचा, सारे कनक भी रुक गया, चावल भी रुक गया, सारा सामान रुक गया। इसलिए बैठे जिन कपड़ों में आए हुए कपड़ों में बैठे हैं। सामान सारा रुड़ गया तो बैठे हैं, तो ना कोई खान तो ना कोई कपड़ा पानी तो ना लगा। सियालकोट में सैलाबी पानी की वजह से लोग घरों में महसूर हैं। शहर के पोश इलाकों से लोगों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शहर का दौरा किया और मुतासरा इलाकों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। MD वासा फैसल शहजाद का कहना है कि नाला एक में पानी की सतह 51,000 क्यूसिक से कम होकर 35,000 क्यूसिक तक आ गई है। नाला एक का चूँकि अब कम हुआ है 35,000 पे है, लेकिन वो 25,000 की कैपेसिटी के ऊपर है। सो हम वेट करेंगे, इंशाल्लाह कल से आज के हालात काफ़ी बेहतर है, लेकिन यह है कि जैसे ही वो लेवल आएगा, अदरवाइज अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे डिवोटिंग सेट लगाया और मैंने दूसरे नाले की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की तो वह पानी इकट्ठा हो गया। सैलाब के बायस मुअत्तल किए जाने वाला रेलवे ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक सैलाब का पानी कम होने के बाद लाहौर रावलपिंडी रेलवे सेक्शन वजीराबाद से बहाल कर दिया गया। वजीराबाद हैदर कॉलोनी में सैलाब से मुतासरा अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। नाला पलखों से मुल्हिक आबादी हैदर कॉलोनी मुकम्मल सैलाब की लपेट में है। अहले इलाका अंदरून GT रोड किनारे पर बेयारो मददगार खुले आसमान तले रात गुजार रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि ना हुकूमती इमदाद आई है, ना ही कोई इंतजामिया ने हमारी खबर ली है। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना मुजाहिद से। बताइएगा राना मुजाहिद। इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद में, जहाँ पर इस वक्त नाला पलकों के बिल्कुल साथ जो हैदर कॉलोनी है। जैसे ही रात को जो है सैलाब नाला पलकों से आया पानी, तो 5 मिनट के अंदर जो है इस कॉलोनी के तमाम घर जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए थे। जो इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो तमाम इलाका मकीन जो है वो इस वक्त बेयारो मददगार सड़क पे ऊपर जो है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त अपना गुजर बसर जो यहाँ पे किया जा रहा है, तमाम वेशी माल बच्चे फैमिली सबको लेके वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई किसी किस्म का अभी तक रिलीफ कैंप जो नज़र नहीं आया, ना तो इंतजामिया को कोई बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ना इनको कोई रिलीफ दिया जा रहा है। कुछ खवातीन यहाँ पे बैठी उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहती हैं? अभी रात के टाइम आप रोड के ऊपर बैठी हैं। बैठे हैं रोड के ऊपर, ना हमारा सामान बचा, सारे कनक भी रुक गया, चावल भी रुक गया, सारा सामान रुक गया। इसलिए बैठे जिन कपड़ों में आए हुए कपड़ों में बैठे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? गाल कपड़े भी नहीं बचे हमारे, सारा सामान रुड़िया पड़े। आपके घर बार भी सब नहीं, घर बार ते खैर ते समान सारा रुड़ गया तो बैठे हैं, तो ना कोई खान तो ना कोई कपड़ा पानी तो ना लगा। बिल्कुल जैसा कि आपने इनके इलाका मकीनों की बात सुन, उनका यही कहना है कि हमारा जो सामान था वो यहाँ से सारा जो है वो बह गया पानी में। जैसा कि आपने इस वक्त सूरत हाल देखी है, जहाँ तक भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरे कॉलोनी के जितने भी लोग हैं ये रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। रात की आज दूसरी रात है, लेकिन अभी तक भी इमदादी कार्रवाइयाँ तो बड़ी दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो दिखावे तक जो महदूद हैं, अभी तक इनके साथ किसी किस्म की कोई भी इमदाद नहीं की जा रही। बिल्कुल ये वजीराबाद के साथ ही चंद कदम का रास्ता है। रात से लेकर अभी तक कोई भी इंतजामिया का बंदा जो है या कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। इन इलाका मकीनों की यही गुजारिश है कि इनके घर तो जो है पानी में बह चुके हैं, तो इनकी जो है मदद की जाए ताकि इनको टेंट लगा के दिए जाए या रिलीफ कैंप लगा के दिए ताकि इनकी मदद हो सके। जी, सियालकोट के इलाकों से सैलाबी पानी निकाला नहीं जा सका है, लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। रेस्क्यू हुकाम लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं सियालकोट से नुमाइंदा GNN मुबीन कमर मलिक से। बिल्कुल सियालकोट के शहरी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल जू की तू है और सैलाबी पानी जो है वो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त सियालकोट शहर का मेन इलाका रंगपुरा चौक मोहल्ला इस्लामाबाद
मोहल्ला हाजीपुरा, बोगड़ा, नेकापुरा, शुजाबाद, किशने वाली, जोधे वाली समेत जो है मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। इसके अलावा सैकड़ों देहात के अंदर जो है पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। मैं इस वक्त अगर शहरी आबादी की बात करूं तो ये जो इलाके मैंने बताए हैं रंगपुरा समेत इन इलाकों के अंदर जो है वो कई फुट पानी जमा हो चुका है और लोग अपने घरों के अंदर महसूस हैं। ना ही यहाँ पर लाइट है, ना ही यहाँ पर पानी है और ना ही गैस की सहूलत फराहम की जा रही है। अब यहाँ से कुछ देर पहले जो फलाही इदारे हैं और रफाई तंजीमें हैं वो मैदान में आ चुकी हैं और लोगों के घरों तक जो है वो अद्वियात भी पहुंचाई जा रही हैं, खाना पहुंचाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पानी बेसिक जरूरत है वो लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। नालों की बात की जाए तो नाला एक, नाला बेड और नाला पलकू तीनों जो है वो इस वक्त शदीद तुगयानी की जद में है और पानी है कि इनमें से थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सियालकोट के बिल्कुल साथ लगने वाले एक गाँव झुलकी के अंदर लोगों को बचाते हुए एक नौजवान जिसका नाम शेरोज बताया जा रहा है वो बेरहम पानी की मौजों की नजर हो गया और डूब गया है। उसकी लाश को पानी के अंदर से निकाल लिया गया है। अभी तक तकरीबन 7 मौत हो चुकी हैं और लोग जो है वो इमदाद के मुंतजिर हैं। इंतजामिया की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब खाना पीना, राशन और दीगर चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। जी, फिरोजवाला शाहदरा के मकाम पर इस वक्त 2,15,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। शाहदरा से मुल्हिका आबादियाँ भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मजीद 80,000 क्यूसेक का रैला सुबह 4 बजे तक शाहदरा के मकाम से गुजरेगा। इसी हवाले से फिरोजवाला से अपडेट्स हासिल करेंगे राना सफदर अब्बास से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा दरिया रावी के मुकाम पर, जहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त चल रहा है। दरिया रावी के अगर शाहदरा के मुकाम पर बात की जाए तो 2,15,000 क्यूसेक का रैला जो इस वक्त शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से शाहदरा से जो मुल्हिका आबादियाँ शमसाबाद है, चमन कॉलोनी है, तड़गढ़ है, वहाँ के रहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहायशी थे उन्हें नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। और बात की जाए अगर रेस्क्यू की तो यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें थी वो तैयार बैठी थी, जो कि पानी दाखिल होते जैसे ही उन्हें पता चला कि रहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो तो उन्होंने फौरी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उन्हें रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की कोई जानी जो नुकसान है वो नहीं हो चुका। और अगर पीडीएम के रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर उनकी जो रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 क्यूसेक का जो रेला है वो और सुबह 4 बजे तक यहाँ शाहदरा के इलाके में मुतवक्का है। जी, कसूर दरिया सतलुज हेड गन्ना सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से लोगों के इनखिला का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कसूर से नुमाइंदा GNN वसीम अकरम भट्टी से। की जानिब से आबी जहरीत का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। इधर दरिया की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो तकरीबन 23 फुट के करीब जो दरिया की ऊंचाई है और यहाँ पर एक हैवी रैला गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 72 के करीब देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और तकरीबन 32 के करीब देहातों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जिनमें बिक्की विंड, तलवार पोस्ट, इसके साथ साथ चंदा सिंह वाला नगर और बेशुमार ऐसे देहात है जिनका ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। अगर फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर ज्वार, मकई और तिल की जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। किसानों का जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। बाज़ देहात ऐसे है जो बिल्कुल जिनमें पानी दाखिल हो चुका है और वहाँ के लोग जो है छतों पर और ऊंचे टेलों पर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं, जहाँ पर उनके लिए टेंट की सहूलियात भी फराहम नहीं है। जिला इंतजामिया की जानिब से एक कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सैलाब जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि जिला इंतजामिया भी इसको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से तलवार पोस्ट पर मुतअद्दिद कैंप तो लगाए गए हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन की अमदाद भी की जा रही है और वहाँ पर उनको मेडिसिन की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। जी नाज़रीन, भारत की तरफ से दरिया सतलुज में मज़ीद 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पाकपतन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया पुलिस रेस्क्यू 1112 के अफसरान की तरफ से दरियाई इलाकों में रात के वक्त में भी ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे पाकपतन से नुमाइंदा GNN मोहम्मद सईद चिश्ती से। इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया सतलुज के किनारे पर। रात के इस पहर मुतासिरीन सैलाब जो हैं वो बेयारो मददगार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चदर साहब और उनकी टीम उनकी हिफाजत और उनके बालो असबाब को बाहर निकालने के लिए इस वक्त मौजूद है। उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी चिश्ती साहब, देखें ये 3 दिन हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें पाकपतन पुलिस के 300 से ज़ायद जवान जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी सबसे पहले तो जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके महफूज मकाम तक शिफ्ट किया है। बाकी जो जहाँ पे पानी का ख़तरा है वहाँ पे मसाजिद में जाके
ऐलान भी करवाए जा रहे हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है कि महफूज मकाम पे पहुँचें। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे पाकपतन पुलिस की तरफ से 3 कश्तियों का अरेंज किया गया है, जिसने सारा दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और फ्री ऑफ कास्ट, वो किसी से कोई पैसे नहीं ले रहे। बाकी ये दुख की घड़ी, ये आजमाइश की घड़ी में हम इनको कभी तनहा नहीं आवाम को छोड़ेंगे। हम इनके साथ हैं, दिन रात साथ हैं। पाकपतन पुलिस के दस्ते जो हैं ये इनकी खिदमत के लिए, इनको रेस्क्यू करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि आपने सुना कि DPO साहब ने बताया कि इस वक्त पुलिस जो है वो मुतासिरीन सैलाब की मदद के लिए हमतन कोशा है। जी, मुहाना दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 7,50,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नासिर अली से। नासिर, बताइए भी क्या सूरत हाल है? चनाब में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। दरिया चनाब से इस वक्त 7.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जबकि मजीद पानी चिन्योट की तरफ बढ़ रहा है। पानी जंग चिन्योट रोड को क्रॉस करके करीबी आबादियों में दाखिल हो चुका है। दर्जनों देहात का ज़मीनी रब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसके बायस खुराक और राशन में किल्लत पैदा होगी और लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतज़ामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है, जबकि अमली इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि निजी मिल ने बड़ा बांध तमीर कर दिया, जिससे पानी वापस देहातों में दाखिल हो रहा है और मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों का कहना था कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जानवर भूखे मरने लगे और हर साल सैलाब आता है, लेकिन सूझी समझी साजिश के तहत मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम नहीं किए जा रहे। उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है अहले इलाका के लिए फौरी तौर पर राशन और खाने पीने का बंदोबस्त किया गया, जबकि निजी मिल के सामने बनाया गया बांध जो है इसको गिराया जाए और मजीद नुकसान से बचाया जाए। जी, मुश्किल की घड़ी में मुसल्लह अफवाज मुतासरीन की दिन रात खिदमत में मसरूफ हैं। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अंदर और बाहर के तरफ से भी पानी की निकासी का अमल मुकम्मल हो गया। मुसल्लह फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। लोधरा में भी फौज तलब। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। दर्शन डेवड़ी मरकजी चेक पॉइंट इस्तकबालिया कैबिन रूम क्लियर कर दिया गया। सैलाब जैसी मुश्किल घड़ी में पाक फौज आवाम के शाना बशाना खड़ी है। गुजरावाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी है। जवान कश्तियों की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दरिया चनाब में हेड खानकी के करीब सैलाबी पानी के बायस मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। यहाँ पर सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी ऑपरेशन जारी है। उधर लोधरा में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस नशेबी इलाके खतरे की जद में आते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने लोधरा में पाक फौज के दस्तों को जिला इंतजामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाबी इलाकों में सिविल डिफेंस पंजाब के रिलीफ कैंप्स कायम किए गए।